चुनाव के नतीजे घोषित होने के उपरांत सोशल मीडिया के मंचों और हमारे राजनीतिक गलियारों में मेरे व्यक्तित्व को लेकर कई तरह की भ्रामक आलोचनाएं बड़े पैमाने पर प्रसारित हो रही हैं। यदि मैं इन निराधार बातों का समय रहते उचित उत्तर नहीं देता हूं, तो लोग इसे ही परम सत्य मानेंगे और निश्चित रूप से ऐसा ही घटित होगा। स्टालिन सर मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हमारी दोस्ती लगभग 28-40 साल पुरानी है। हमारी ये मित्रता राजनीति के दायरे से कहीं ऊपर और परे है। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत तो लगी ही रहती है, ये इसका एक हिस्सा है। लेकिन स्टालिन जी का उस क्षेत्र में हारना मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी दुखद लगा। मुझे वो बिल्कुल भी मीडिया वाला नहीं लगा। हाथ में एक छोटा सा फोन लिए हुए उसने मुझसे कहा कि विजय अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुझे तो एक और गहरा झटका लगा। तमिल सिनेमा से लेकर तमिलनाडु की राजनीति तक इस वक्त अगर किसी बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सुपरस्टार रजनीकांत की। क्योंकि लंबे समय से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने से रजनीकांत खुश नहीं हैं। दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और जलन की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब खुद रजनीकांत ने सामने आकर जो कहा है वो फिल्म से लेकर सियासत जगत तक चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु चुनाव के बाद पहली बार रजनीकांत ने अपने पोएस गार्डन स्थित घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आते ही साफ कर दिया कि उनके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है और निराधार है। दरअसल टीवीके की ऐतिहासिक जीत और सी जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि रजनीकांत विजय की सफलता से खुश नहीं हैं। कुछ का कहना था कि वे पर्दे के पीछे राजनीतिक समीकरण बनाने में लगे हैं, तो कुछ ने ये तक कह दिया कि रजनीकांत विजय को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अब रजनीकांत ने बेहद साफ और भावुक अंदाज में इन सभी बातों का जवाब दिया है और खंडन किया है। रजनीकांत ने कहा, अगर मैं इन अफवाहों का जवाब नहीं दूंगा तो लोग इन्हें सच मान लेंगे। खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। चुनाव के नतीजे घोषित होने के उपरांत सोशल मीडिया के मंचों और हमारे राजनीतिक गलियारों में मेरे व्यक्तित्व को लेकर कई तरह की भ्रामक आलोचनाएं बड़े पैमाने पर प्रसारित हो रही हैं। यदि मैं इन निराधार बातों का समय रहते उचित उत्तर नहीं देता हूं, तो लोग इसे ही परम सत्य मान लेंगे और निश्चित रूप से ऐसा ही घटित होगा। जब मैं परसों बैंगलोर गया था तो तब मुझे लगा कि आप सब यहाँ आए होंगे। एयरपोर्ट पर कोई ना कोई आया होगा, वहां जाकर आप सवाल पूछेंगे और मैं उसका जवाब दे सकता था। लेकिन तब आप में से कोई यहाँ नहीं था। यहाँ तक कि जब मैं बैंगलोर से वापस आ रहा था तब भी वहाँ कोई मीडिया नहीं था। और उसके बाद 18 तारीख को केरल में शूटिंग थी, उन्होंने बताया था। तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो दे दूं। आप वहां नहीं थे। अगर आप आज वहां नहीं आ रहे थे तो भी मैंने सोचा था कि पहले बता दूं और आपको वहां बुलाकर वीडियो दे दूं। वह शूटिंग पोस्टपोन हो गई, इसीलिए यहाँ और देरी नहीं करनी चाहिए, ये सोचकर मैंने आपको ही बुलाया है। सबसे पहले चुनाव के नतीजे आते ही मैं स्टालिन सर से मुलाकात करने के बाद मुझे थोड़ी बहुत आलोचना का सामना तो करना ही पड़ा था, सच कहूँ तो। स्टालिन सर मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हमारी दोस्ती लगभग 28-40 साल पुरानी है। हमारी ये मित्रता राजनीति के दायरे से कहीं ऊपर और परे है। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत तो लगी ही रहती है, ये इसका एक हिस्सा है। लेकिन स्टालिन जी का उस क्षेत्र में हारना मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी दुखद लगा। इसीलिए एक सच्चे दोस्त के नाते दोस्ती का फर्ज निभाते हुए मैं उनसे मिलने गया था और मैंने उनसे साफ साफ कहा कि विजय को राजनीति के मैदान में सीएम का पद नहीं संभालना चाहिए। उन्हें किसी भी हाल में सत्ता की बागडोर नहीं मिलनी चाहिए और उसे रोकने के लिए ही रजनीकांत वहां गए हैं। इस तरह की आलोचनाएं लगातार सामने आ रही हैं कि इस पूरे मामले में दो और बड़ी पार्टियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है। रजनीकांत जी ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है जो इस तरह की ओछी या तुच्छ बातें कर सके। मैं इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उन्हें अभी तक कोई बधाई नहीं दी है। एयरपोर्ट जाते समय मैंने बधाई नहीं दी। उनके जीतते ही मैंने एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपनी बधाई दी। 2016 में मेरे राजनीति में आने की घोषणा करने के बाद जब मैं एयरपोर्ट जाता हूं तो आमतौर पर वहां मौजूद लोग अपना बोर्डिंग कार्ड ले रहे होते हैं। उनका मुझसे सवाल पूछना आम बात है। क्या मीडिया से कोई होगा, ऐसा पूछा। उसी तरह फिर से पूछा कि क्या मीडिया से कोई होगा, और बैंगलोर जाते समय उन्होंने कहा कि मीडिया से कोई नहीं है। मैं ठीक है कहकर वहां से निकल ही रहा था कि अचानक एक व्यक्ति मेरे पास आया। मुझे वो बिल्कुल भी मीडिया वाला नहीं लगा। हाथ में एक छोटा सा फोन लिए हुए उसने मुझसे कहा कि विजय अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुझे तो एक और गहरा झटका लगा। ये किसी मीडिया जैसा ही लग रहा था। मैंने फोन हाथ में ले ही उसे देखा और हंस दिया, फिर मैं चला गया। तुमने उस बात के लिए मुझे बधाई देना भी उचित नहीं समझा। तो उस विषय पर मेरी एक छोटी सी आलोचना है। और दूसरी बात यह है कि मुझे विजय से काफी जलन महसूस हो रही है। मैं तो राजनीति के क्षेत्र से पूरी तरह बाहर हूँ। मैंने तो बहुत पहले ही राजनीति से किनारा कर लिया है और खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। जब मेरा राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है तो भला मुझे उनसे जलन क्यों होगी।
और अगर कमल हासन कभी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे सच में नहीं पता कि मुझे जलन महसूस होगी या नहीं। वैसे तब भी मुझे जलन नहीं होगी, पर ऐसा नहीं होगा। मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, पर ये होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, एक और बात यह है कि मेरे और विजय के बीच अभी विजय और मेरे बीच एक जनरेशन गैप है, लगभग 25 सालों का अंतर है। मैंने पहले ही कहा है, अगर मैं विजय से अपनी तुलना करूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर विजय मुझसे अपनी तुलना करें तो उन्हें भी कोई फायदा नहीं। मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। उनके मुख्यमंत्री बनने से मुझे भला क्या जलन होगी? वह भी इतनी कम उम्र में, 52 साल की उम्र में, एमजीआर और एनटीआर की उपलब्धियों से भी कहीं ज्यादा। केंद्र में बीजेपी के रहते हुए कितना शक्तिशाली केंद्र है। यहाँ 2 बड़ी पार्टियों का सामना करते हुए अकेले दम पर जीत हासिल की है। वह हमारी सिनेमा इंडस्ट्री है, मुझे इससे जलन नहीं है। यह आश्चर्य और खुशी का मिश्रण है, वाकई बहुत ही सराहनीय है। ये तो ऐसी कोई जलन भी नहीं है। विजय से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम सभी को पूरा भरोसा है कि वह उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनके लिए अच्छा काम करेंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद वो डीएमके नेता और एमके स्टालिन से मिलने गए थे, क्योंकि दोनों की दोस्ती राजनीति से कहीं ऊपर है। रजनीकांत ने कहा कि उन्हें दुख हुआ कि स्टालिन चुनाव हार गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके इस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने विजय से जलन की बात पर 2 टूक जवाब दिया। रजनीकांत ने कहा कि रजनीकांत कोई घटिया या नीच इंसान नहीं है कि किसी की सफलता से जले। उन्होंने आगे कहा, मैं राजनीति में हूं ही नहीं तो विजय से जलन क्यों करूंगा। रजनीकांत ने यह भी कहा कि उनके और विजय के बीच करीब 25 साल का अंतर है और अगर वो इस तरह की छोटी सोच रखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। यानी रजनीकांत ने साफ कर दिया कि विजय की जीत से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो खुद इस जीत से हैरान और खुश हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विजय की जमकर तारीफ भी की। रजनीकांत ने कहा कि विजय ने 52 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो एमजीआर और एनटीआर जैसे दिग्गजों ने भी इतनी जल्दी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि विजय ने बीजेपी, डीएमके और एआईएडीएमके जैसी मजबूत ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल की। रजनीकांत ने इसे सुखद आश्चर्य बताया और कहा कि तमिलनाडु की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। अब बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। लोग पूछ रहे थे कि अगर रजनीकांत विजय से इतने करीब हैं तो वो शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंचे। इस पर भी सुपरस्टार ने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। रजनीकांत ने कहा, मैंने आज तक किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने मीडिया से पूछा कि क्या आपने मुझे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देखा है। यानी रजनीकांत ने साफ कर दिया कि उनका समारोह में न जाना किसी नाराजगी की वजह से नहीं, बल्कि वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म सितारों का प्रभाव हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि, विजयकांत और अब थलपति विजय। ऐसे में लोग लगातार रजनीकांत और विजय की तुलना कर रहे हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात साफ हो गई है कि रजनीकांत खुद इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने विजय को शुभकामनाएं दी और कहा कि तमिलनाडु के लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय अपनी राजनीतिक सफर को किस दिशा में लेकर जाते हैं। लेकिन फिलहाल रजनीकांत के इस बयान ने तमिल राजनीति में चल रही कई बड़ी अटकलों पर विराम जरूर लगा दिया है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.